एनआरआई टैक्स फाइलिंग। नए नियम जो आपको जानने चाहिए अगर आप एनआरआई हैं और भारत में अपना आईटीआर भरने की सोच रहे हैं तो FY 2024 to 25 या फिर A 2025 to 26 के लिए कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जो आपकी टैक्स फाइलिंग को प्रभावित कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम पर ही संपत्ति व देनदारी दिखानी होगी। अब ITR 2 भरते समय आपको अपनी भारतीय संपत्ति और देनदारियों तभी रिपोर्ट करनी होंगी जब आपकी टैक्स योग्य आय RS 1 करोड़ से ज्यादा हो। अच्छी बात यह है कि विदेश की संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। 2. कैपिटल गेन को बिक्री की तारीख के आधार पर अलग अलग दिखाना होगा। 23 जुलाई 2024 से कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव आया है। अगर आपने संपत्ति इसकी तारीख से पहले बेची है तो पुराने टैक्स नियम लागू होंगे। इसके बाद की बिक्री पर नए नियम लागू होंगे। ITR 2 फॉर्म में अब इसे रिपोर्ट करना ज्यादा आसान हो गया है। 3. डिडक्शन या छूट की जानकारी अब विस्तार से देनी होगी। अगर आप धारा 80C के तहत कोई डिडक्शन ले रहे हैं जैसे कि LIC पॉलिसी तो उसकी पॉलिसी नंबर देनी होगी। अगर आपने NPS में निवेश किया है तो PRN नंबर भी बताना होगा। ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ गई है। अब आप 15 सितंबर 2025 तक ITR भर सकते हैं। पहले 31 जुलाई थी। यह उन लोगों के लिए राहत है जिनका अकाउंट ऑडिट के लिए जरूरी नहीं है। साथ ही आप DTA के तहत टैक्स लाभ भी ले सकते हैं। अगर आपने फॉर्म 10F भरा है, यह फॉर्म 1 साल तक वैलिड रहता है, तो अब ITR भरते समय इन बातों का ख्याल रखें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्यूरेट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।